उपाध्याय जी आ गए, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय जी के पास मैं जा रही हूँ, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय जी आ गए। अश्विनी जी मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि ये जो मामले हैं इसमें सब महिलाएं अपने आप खुश हैं क्योंकि ये शरीयत से जुड़े हुए हैं, इस पर इसको हजम कर सकते हैं हम? वारिस जी को लीजिए। देखिए, पहली बात तो इसको समझ लीजिए कि भारत न बाइबल से चलता है, न कुरान से। भारत चलता है संविधान से। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दूसरी बात, ये संविधान भारत का है, ये अरब का संविधान नहीं है, यूरोप अमेरिका का संविधान नहीं है। तो ये जो भारत का संविधान है ये भारत की संस्कृति के अनुरूप चलेगा, ये विदेशी संस्कृति के अनुरूप नहीं चलेगा। दो विषय अच्छी तरीके समझ लीजिए। और तीसरी बात, ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, अगर आज इस पे चर्चा कर रहे हैं तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें 23 नवंबर 1948 को हो चुकी हैं। 23 नवंबर 1948 को सब चर्चा करने के बाद संविधान में आ चुका है। मेरा ये मानना है, अगर सभी बेटियों की शादी की उम्र 18 हो जाएगी या 19 हो जाएगी या 20 हो जाएगी, दिक्कत क्यों है? आप बाल विवाह क्यों करना चाहते हो? 13-14 साल में उसको 3 बच्चों की मां क्यों बनाना चाहते हो? अरे संविधान कहता है 14 साल के पहले अगर आप कहीं फैक्ट्री में नौकरी लगाओगे तो बाल मजदूरी का केस चलेगा। मतलब आप उसको लेबर नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको लेबर रूम में भेजना चाहते हो। उसका ड्राफ्ट दिखाइए क्या है। सुनिए प्लीज, अगर सबको एक मिनट स्टूडियो में नहीं है, एक मिनट उसका थोड़ा सा। हाँ बोलिए अश्विनी जी, बात कंप्लीट करिए। दूसरा, हाँ सुचिरता जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सभी बेटियों की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, सबका शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। ये जो चिट्ठी से और ईमेल से, व्हाट्सएप से डिवोर्स होता है ये बंद हो जाएगा। सबका जो डिवोर्स होगा कोर्ट के जरिए होगा। सभी बेटियों को गुजारा भत्ता मिलेगा, सभी बेटियों को विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, सभी बेटियों को वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, सभी बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को भरण पोषण का अधिकार हो जाएगा। अब जैसे वारिस पठान जी की मान लीजिए 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, तो चारों बेटियों का शादी के बाद राइट बदलेगा नहीं। अभी क्या होगा, बाय द वे, अगर वारिस पठान जी की 4 बेटियां 4 अलग अलग उसमें शादी करती हैं तो उनके राइट बदल जाएंगे। यूसीसी आएगा, उनका राइट वही रहेगा, शादी के पहले भी जो राइट रहेगा शादी के बाद भी राइट रहेगा। मुझे ये लगता है इसको स्वागत करना चाहिए। और एक बात और खत्म कर रहा हूं सुचिरता जी, संविधान धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। ये 3 तलाक, हलाला। आपने वारिस साहब का नाम लिया इसलिए मुझे वारिस साहब के पास जाना पड़ेगा। वारिस साहब देखिए, वारिस साहब वो सीधे ये कह रहे हैं कि पॉलीगमी या फिर बहुविवाह, इसमें कोई आपत्ति, इसको अगर खारिज किया जा रहा है तो वो सबके लिए एक है, खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए। इसीलिए इस ड्राफ्ट को बहुत बहुत गौर से देखना, पढ़ना और समझना पड़ेगा। अभी इन्होंने कहा कि वारिस पठान की अगर 4 बेटियां शादी कर लेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। मैं पूछना चाहूंगा अश्विनी जी, मेरा बेटा अगर आपकी 4 बेटियों से शादी कर लेगा हिंदू से तो क्या होगा फिर? इसलिए जबान संभाल नहीं, वो 4 नहीं कर सकेगा। वारिस पठान के साथ बात, हमारा बेटा भी एक ही शादी करेगा, आपका भी बेटा एक ही शादी, मेरा भी बेटा है, 4 आपकी बेटियों से शादी कर लेगा, क्या करेंगे आप? शुरू अलाउड है? अरे भाई, अब बात नंबर 2, वारिस जी, यूसीसी का कायदा कानून से हमारे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है उसका आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने मेरा नाम लेकर बोला, मैं आपका नाम लेकर बोल रहा हूं ना। सुनो बात, यूसीसी का जो ड्राफ्ट आपने बनाया है वो ड्राफ्ट तो पहला आप मेरे हिंदू भाइयों के सामने रखो, आपको जवाब वहां पे भी मिल जाएगा। क्योंकि यूसीसी से हमारे सिख भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे ट्राइबल्स को, सबको नुकसान होने वाला यूसीसी से, आपको पता है। कितनी जगह पे मैंने, अभी आप आए नहीं तो उसके पहले मैंने क्या कहा कि आपके गोवा के अंदर तो काऊ जो है यम्मी है, अलाउड है, टनों के हिसाब से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। काफी जगहों के ऊपर तो मम्मी है। तो आप क्या दोनों को एक सिंपल कानून बना देंगे, एक कानून बना देंगे? नहीं कर सकते। आपने संविधान का नाम 4-5 मरतबा लिया, मैंने लिखा है इसको। संविधान को इतना मानते हो, संविधान का पालन करते हो ना, तो संविधान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कानून बना है ना, अभी तक इस वक्त तक लागू है। क्या किया आपने उस कानून का? आप मानते हो उसको? उल्लंघन। उस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद है, दरगाह है,
मंदिर है, आप उसका नेचर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, फिर क्यों आप करने चले गए ज्ञानवापी का? क्यों आप कर रहे हो फिर? तो आप संविधान की बात तो आप करो ही मत। आप ये कहो कि हाँ हमको मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना है, हमको मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम ये सारी चीजें हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में इस बयान पर मैं राखी जी का कर नहीं सकते इसका इम्प्लीमेंटेशन। राखी जी को लीजिए स्क्रीन पर। वारिस साहब कह रहे हैं कि आप हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रही हैं राखी जी। वो ये कह रहे हैं चाहे ज्ञानवापी हो चाहे यूसीसी हो, हर कानून में या हर आपके कदम में उन्हें यही नजर आता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं आप। सुचरिता, जिन शब्दों के साथ में वारिस पठान जी ने अपनी बात की शुरुआत की, उसी से साफ स्पष्ट होता है कि महिलाओं को और लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। तो ये जो ओछी मानसिकता है वो उसके सबसे सामने आकर रोड़ा जा सबसे बड़ा और इसीलिए उन्होंने मेरा नाम लिया, इसी चीज को रोकने के लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए वारिस पठान जी, आप अभी ये कह रहे थे कि मुस्लिमों के साथ में महिलाओं का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, डिबेट के अंदर बैठ गया। बताना चाहूंगी कि जो लाभार्थी महिलाओं का विक्टिम कार्ड डिबेट में बैठ गया, मत खेलिए प्लीज। उसमें 37% योजनाओं का लाभ अगर किसी ने पाया है तो वो अल्पसंख्यक वो मेरा नाम लेगा, मैं उनका नाम लूंगा। वारिस पठान सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। 2013 के अंदर जो 3000 करोड़ बजट था उसको 2023 में 5000 करोड़ किया है, तो आदरणीय मोदी जी की सरकार है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ से 2000 करोड़ का बजट किया है, तो मोदी जी की सरकार है। सीखो और कमाओ, गरीब नवाज कौशल योजना, नई मंजिल, ये ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यक वर्ग को आगे लाने का काम करेगी। लेकिन आपके जैसे लोग, आपके जैसी मानसिकता आकर के नफरत खाली फैलाने का काम हो रहा है देश में। और क्या काम हो रहा है? अगर हमारे घर की लड़कियां, हमारे शहर, हमारे देश की लड़कियां अगर आगे बढ़ती है, आपको प्रॉब्लम है इस बात की, और इसीलिए ऐसी मानसिकता को खत्म करने के लिए यूसीसी का मैं स्वागत करती हूं। एक चीज बोलूंगी, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक मिनट मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। जो ये एक्सचेंज हुई है इनकी और वारिस जी के बीच, व्यक्तिगत उदाहरणों से हमें बचना चाहिए क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं आते। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अश्विनी जी ने एक उदाहरण दिया, फिर वारिस जी ने वो उदाहरण दिया, फिर वो बातें अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पर, तो इन उदाहरणों से हमें बचना चाहिए, सीधी बात है। दूसरी बात, जो बात क्या लड़कियों को हिंदू मुसलमान में बांट कर देखना जरूरी है वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं आपसे, एक लड़की के लिए क्या उसका अधिकार जरूरी है कि नहीं है? आप ये कह रहे हैं आप ज्ञानवापी में मुसलमान का अधिकार देखते हैं लेकिन यूसीसी में लड़की का अधिकार नहीं देखते हैं, आप क्यों? सुनिए, अच्छा सुचेता जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुचेता जी आपने। हाँ। इसका जवाब तो सुन लीजिए आप। ट्रिपल तलाक के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुसलमान लड़कियां मेरी बहन है, मुसलमान औरतें मेरी बहन है। अब आपने मुसलमान लड़कियों के अधिकार की बात की, वही लड़की, वही बहन, वही बेटी अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ना जाना चाहती है, हाँ। पढ़ लिख कर आगे बढ़ने देना चाहती है, तो मोदी जी उसको नहीं पढ़ने देते हिजाब। क्यों ऐसा करते हैं मोदी जी? नहीं, ऐसे मत बोलिए। सुनिए, हिजाब पहनना महिला का अधिकार है, मैं मान रही हूँ, और किसी महिला का हिजाब कोई हटा नहीं सकता है। किसकी सरकार थी कर्नाटका में? वारिस साहब, स्कूल कॉलेज के रूल्स अलग होते हैं और किसी का हिजाब उतारना या पहनाना अलग होता है। बुनियादी फर्क समझना जरूरी है वारिस साहब। फॉलो करने की आदत डालने वाली नहीं, किसी के हिजाब पर, किसी के घूंघट पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ, महिला हिजाब पहने, घूंघट पहने, उसका अधिकार है, लेकिन स्कूल कॉलेज के कुछ नियम होते हैं, वो एक दूसरी डिबेट है। मैं उसमें जाऊंगी तो फिर वो लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। एक मिनट, काज़मी साहब हमारे साथ हैं, मैंने पहले भी बताया वो उत्तराखंड सरकार और वहां मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार काज़मी साहब